हाय फ्रेंड, दिस इज महेश हियर एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे और बहुत अच्छे से ट्रेड भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, बेसिक टू एडवांस अल्गो ट्रेडिंग कोर्स या अल्गो ट्रेडिंग सीरीज हमने स्टार्ट की थी। उसका पहला पार्ट आप यहाँ पे देख सकते हो इंट्रोडक्शन का। इसके कंटिन्यूएशन में आज का सेकंड पार्ट होने वाला है, जहाँ पे हम लोग इस इंफॉर्मेशन को या इस जर्नी को आगे लेके जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी बहुत जरूरी है हमें ये समझना कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जो इकोनॉमिकल है और इफेक्टिव भी है। इस वीडियो में हम लोग वो सारे प्लेटफॉर्म डिस्कस करेंगे, एज वेल एज वहां पे कौन कौन सी चीजें हो सकती है, किस तरीके से लिमिटेशंस होती है। हर एक जो प्लेटफॉर्म है उसमें कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक है, या फिर कुछ जो प्लेटफॉर्म है वहां पे कुछ लिमिटेशंस भी है। तो जिस तरीके से हम लोगों को ट्रेडिंग करनी है, जो हमारी स्ट्रेटेजी होने वाली है, उस तरह से हमें कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करना चाहिए। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि अगर आपको कोई भी स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करनी है थ्रू द अल्गो ट्रेडिंग, तो बैक टेस्टिंग इज अ बैकबोन। जब तक आप बैक टेस्टिंग नहीं करोगे तब तक आप उसके रिजल्ट नहीं जान पाओगे। अगर पास्ट हिस्ट्री में उस स्ट्रैटेजी ने किस तरीके से रिजल्ट दिए हुए, अगर इसका आपको नॉलेज है, तो आप उस स्ट्रैटेजी को आगे जाके फ्यूचर में अलोंग विद द कॉन्फिडेंस उसे लगा सकते हो। ये सिंपली मैनुअल ट्रेडिंग जैसा ही है। जब भी कोई बंदा मैनुअल ट्रेडिंग करता है, तो उसे एक सेटअप की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर हमें एंट्री और एग्ज़िट करनी है, तो वी शुड हैव सर्टेन लॉजिक बिहाइंड दैट। अगर विदाउट लॉजिक हम लोग एंट्री एग्ज़िट करने जाएँ, तो देखो हर कैंडल कभी ग्रीन बनेगी, कभी रेड बनेगी। तो उससे तो क्या होगा, नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ते जाएँगे, ब्रोकरेज बढ़ेगा, रैंडम ट्रेड्स होंगे और कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। तो हमें जो भी ट्रेड करने हैं, सटीक ट्रेड करने चाहिए, पूरे ट्रेड करने चाहिए, भले ही वहाँ पे स्टॉप लॉस हो या टारगेट मिले। बट जो ट्रेड होने वाले हैं वो अलोंग विद द लॉजिक होने चाहिए। ये सिंपल इंट्राडे का रूल है। सिमिलरली जब आप अल्गो ट्रेडिंग करोगे, तो अल्गो ट्रेडिंग में भी उसकी एंट्री और एग्जिट जो भी होगा, एग्जिट एक तो टारगेट पे होगा या फिर स्टॉप लॉस पे होगा, या फिर कुछ बंदे हैं जो होल्ड करते हैं एंड तक, जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं। तो उन लोगों को भी उनकी स्ट्रैटेजी को रिफाइन करके फिर चेक करना पड़ेगा। तो बैक टेस्टिंग इज मस्ट। उससे ही आप लोग आगे जाके थोड़ा सा फोरकास्टिंग के मेथड से आप देख सकते हो कि मेरे रिजल्ट किस तरीके से आने वाले हैं, और वो सारी चीजें कर सकते हो। वो सारी चीजें मैं लाइव में आपको ये सारी चीजें करके दिखाऊंगा। बस आप इस वीडियो सीरीज को लाइक और शेयर ज़रूर करते जाइएगा, उससे मोटिवेशन मिलता है और बहुत लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होने के लिए मदद भी होती है। पहले जब आप लोग स्ट्रैटेजी लगाओगे, तो हर एक प्लेटफ़ॉर्म का मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, कुछ एडवांटेजेस, कुछ लिमिटेशंस भी है। अब देखो, अगर आप अल्गो स्ट्रैटेजी लगाना चाहते हो, मतलब आपकी जो भी स्ट्रैटेजी वो अल्गो में कन्वर्ट करना चाहते हो, किस तरीके से चीज़ें आप कर सकते हो, ये हम लोग पहले देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो इंडिविजुअल लेग स्टॉप लॉस एंड टारगेट। देखो क्या होता है, बहुत लोग स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल बना लेते हैं। अगर आपको ये स्ट्रैडल स्ट्रैंगल ऑप्शन से रिलेटेड ये स्ट्रैटेजीज नहीं पता, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप अल्गो में सिर्फ ऑप्शन ही ट्रेड कर सकते हो, यू कैन ट्रेड फ्यूचर ऑल्सो। जनरली मैक्सिमम जो डे प्लेयर्स होते हैं, वो निफ्टी या बैंक निफ्टी और आजकल फिन निफ्टी में ट्रेड करते हैं। क्या होता है ना, ऑप्शन में बहुत अच्छी लिक्विडिटी है, फ्यूचर भी ट्रेड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऑप्शन से रिलेटेड आपको ट्रेड करना है और हेज करके ट्रेड करना है, तो बहुत सारी चीजें हम लोगों को पहले से पता होनी चाहिए, उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता कि स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल क्या होते हैं या ऑप्शन के बेसिक बिहेवियर्स क्या है, तो आप ये ऑप्शन ज्ञान की आपको एक सीरीज मिलेगी, वहां पे वो सारी चीजें आप देख सकते हो। बहुत सारी इंट्राडे की स्ट्रेटेजीज और पोजिशनल स्ट्रेटेजीज मेरे ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, वो सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो। हर वीडियो से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी लोग ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल का मीनिंग क्या होता है, अगर एटीएम 18,000 पे है, तो 200 पॉइंट ऊपर का आप एक स्ट्राइक प्राइस ले सकते हो, 200 पॉइंट नीचे का ले सकते हो। इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि 200 पॉइंट्स ऊपर या नीचे ही लो। ट्रायंगल बनाने के डिफरेंट वेज़ होते हैं। आप 300 पॉइंट दूर जाके भी बना सकते हो, 400 पॉइंट दूर जाके भी बना सकते हो। सो वी आर जस्ट अज्यूमिंग कि 200-200 पॉइंट दूर के कॉल और पुट मैंने यहाँ पे ले लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, वो जो पर्टिकुलर सिंगल लेग है कि 18,200 का कॉल हमने यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ है या फिर बाय किया हुआ है, उसको अगर आपको स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना है, तो आप सिंपली वहां पे सेपरेटली उसका स्टॉप लॉस और टारगेट लगा सकते हो। अगर आपने 18,200 कॉल को यहाँ पे 40 रुपीज पे शॉर्ट किया हुआ है, उसका जो स्टॉप लॉस है वो 50 रुपीज है और उसका जो टारगेट है वो 20 रुपीज है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये भी चीज कर सकते हो कि उसका जो स्टॉप लॉस है 50 रुपीज पे, वो आप ट्रेल कर सकते हो, और वो एक्चुअल में ट्रेल होता है। जैसे आपने देखा है कि आपका जो प्रीमियम है आपने 40 रुपीज पे सेल किया हुआ है, अगर ये 40 रुपीज से 39 आ जाता है, तो अगर 1 पॉइंट से आपका प्रीमियम कम हो जाएगा,
आपका जो एसएल है 50 का वो भी 49 पे हो जाएगा। तो इस तरीके से जिस मेथड से आपको एसएल ट्रेल करना है, तो लेग है ऑप्शन का वो 1 पॉइंट से नीचे आता है तो 1 पॉइंट ट्रेल होना चाहिए, 3 पॉइंट नीचे आता है तो 1 पॉइंट से होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल है। स्क्वायर ऑफ इंडिविजुअल लेग एंड स्क्वायर ऑफ ऑल द लेग्स। अगर आपको एक मान के चलो कि आपने 40-40 रुपीज़ के ऑप्शन सेल कर दिए, अगर आपका 50 रुपीज़ पे एसएल लगा हुआ है और उस कॉल साइड का एसएल आपका हिट होता है, तो आप पुट साइड में भी आपका एग्ज़िट हो जाएगा जो भी प्राइस रहेगी। सो एमटीएम स्टॉप लॉस एंड टारगेट, कंबाइंड प्रीमियम स्टॉप लॉस एंड टारगेट। बहुत लोग स्ट्रैडल बनाते हैं कि 200 रुपीज़ पे हमने शॉर्ट स्ट्रैडल बना दी। इसका जो स्टॉप लॉस होगा, ये होता है कि ये टोटल प्रीमियम होता है 400, अगर 500 प्रीमियम कंबाइन चला जाता है तो मुझे स्टॉप लॉस मैन्युअली इसे करना बहुत मुश्किल होता है। इवन अगर 400 रुपीज़ के टोटल प्रीमियम हमने कलेक्ट किए हुए, अगर वो 300 पे आता है तो मुझे एग्ज़िट कर जाना है स्ट्रैटेजी। तो दैट इज़ कॉल्ड एज़ कंबाइंड प्रीमियम स्टॉप लॉस एंड टारगेट, ये भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो एमटीएम स्टॉप लॉस और टारगेट आराम से यहाँ पे सेट हो जाते हैं। एमटीएम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी आप कर सकते हो। लॉक प्रॉफिट, रेल प्रॉफिट एंड लॉक प्लस ट्रेल प्रॉफिट। अब ये सारी चीज़ें है ना बड़ी आसानी से यहाँ पे हो जाती है, कोई दिक्कत है नहीं। एंट्री बाय प्रीमियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी हम स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल बनाते हैं, ठीक? स्ट्रैडल का मीनिंग तो सिंपल एटीएम जो भी होगा, तो थर्सडे को आप जाओगे तो स्ट्रैडल का प्रीमियम ऑब्वियसली डिफरेंट रहेगा, फ्राइडे को स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करोगे तो उसका प्रीमियम अलग रहेगा। अगर आप स्ट्रैंगल करना चाहते हो, तो बहुत लोग क्या करते हैं ना डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करते हैं। वैसे उसका भी एक सेपरेट वीडियो यूट्यूब पे ऑलरेडी हमारे चैनल पे रखा हुआ है, आप जाके देख सकते हो। अगर आपको डेल्टा न्यूट्रल करना है मतलब सिंपल सेम प्रीमियम को आपको सेल करना है या फिर बाय करना है, तो आप मान के चलो कि मैं बैंक निफ्टी में 150 रुपीज़ के प्रीमियम सेल करना चाहता हूँ, तो आप अकॉर्डिंग टू द प्रीमियम यहाँ पे एंट्री ले सकते हो और वो बड़े आराम से कर लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस कॉस्ट को भी ला सकते हो, अगर 1 लेग का आपका स्टॉप लॉस चला गया तो मतलब कॉल साइड का अगर एसएल आपका चला गया 150 आपने सेल किया, 170 पे एसएल है, अगर वो हिट हो जाता है तो दूसरा जो 150 पे आपने शॉर्ट किया होगा, जो एसएल होगा 170 या 175 वो कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा जहां पे आपने एंट्री की। वेट एंड ट्रेड का भी यहाँ पे हुई होता है कि जैसे कोई ऑप्शन का प्राइस है 150 रुपीज बैंक निफ्टी का, आप चाहते हो उसे कि जब वो 140 आए या 139 आए, 10 पॉइंट नीचे हो जाए तब मैं उसे सेल करूँ। सिमिलरली ऑन द सेम बाइंग साइड आल्सो, अगर कोई ऑप्शन का प्राइस 200 है, आप चाहते हो कि जब ये 210 को क्रॉस करे या 220 को क्रॉस करे, तो वो भी चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल होती है। अगर आपका एक बार एसएल हिट होता है, मान के चलो कि आपने एक 150 रुपीज़ पे कॉल और पुट सेल कर दी है। कॉल साइड का आपका एसएल 170 पे चला गया। अगर वो रिवर्स होता है वो ऑप्शन 172 पे चला गया, आपका स्टॉप लॉस गया और फिर से रिवर्स होता है, तो आपका वन साइडेड लेग रहेगा पुट साइड का। तो आप यहाँ पे री-एंट्री भी कर सकते हो। अगर वो कॉल फिर से 150 पे आएगा, तो आप फिर से वहाँ पे एंट्री कर लोगे। तो दिस टाइप ऑफ फैसिलिटीज़ आर ईज़िली अवेलेबल इन द अल्गो ट्रेडिंग और ये सारी चीज़ें हो सकती है। अंडरलाइंग बेस्ट एंट्रीज़ एंड एग्ज़िट दैट इज़ आल्सो पॉसिबल। अभी आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि कितनी सारी चीज़ें हम लोग अल्गो ट्रेडिंग में कर सकते हैं और वो भी बड़ी आसानी से। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल मेथड से हो सकती है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़े आराम से हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि कौन-कौन सा प्लेटफ़ॉर्म अवेलेबल है। देखो, अब ये जो प्लेटफ़ॉर्म है, ये सारे के सारे प्लेटफ़ॉर्म मैंने पर्सनली यूज़ किए। इससे भी आजकल में क्या चल रहा है ना, आपको बहुत सारी कंपनीज़ मिल जाएँगी कि जो कहीं न कहीं आपको अल्गो प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करती है। बट आई विल सजेस्ट जो थोड़े से फ़ेमस है, पॉपुलर है और लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, ऐसे लोगों के साथ ही अगर आप जाओगे ना, तो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि देखो क्या होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई बुरा होगा या कोई अच्छा होगा, बट जो थोड़ा-सा ट्रस्टेड है उसके साथ चले जाएँगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अब ये जो प्लेटफ़ॉर्म मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये मैंने कहीं न कहीं यूज़ किए हुए मुझे इसका आइडिया है इसीलिए मैं बता रहा हूँ। अभी इनका कोई पेड प्रमोशन नहीं है या मेरा इनसे कोई लेना-देना भी है नहीं एक्चुअल में। अब देखो सबसे पहला प्लेटफ़ॉर्म जो है अल्गोटेस्ट। अब ये अल्गोटेस्ट का प्लेटफ़ॉर्म मैं आपको शो भी करूँगा। अल्गोटेस्ट का जो प्लेटफ़ॉर्म है, अगर आपको स्ट्रैटेजी बनानी है, आप वहाँ पे बना सकते हो। बनाने के बाद उसका बैक टेस्ट कर सकते हो। बैक टेस्टिंग कैसे पॉसिबल है देखो, बैक टेस्टिंग आपको 1 ईयर का करना है, 2 ईयर का करना है, 3 ईयर का, 4 ईयर का करना है, तो ये सारी चीज़ें बड़ी आसानी से पॉसिबल है। इवन इंट्राडे के हर दिन के ट्रेड आपको यहाँ पे मिल जाएँगे। कंप्लीट इसका जो ट्रेड डिटेल्स होंगे, अगर आप 3 साल का रिज़ल्ट लाते हो, तो हर दिन का रिज़ल्ट आपको इन द फॉर्म ऑफ एक्सेल और इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। उसे चेक कर सकते हो कि किस तरीके से चीज़ें यहाँ पे चल रही है। यू कैन एनालाइज़ योर स्ट्रैटेजी कि ये किस तरीके से काम करेगी, ठीक है? तो डिप्लॉयमेंट भी पॉसिबल है,
बैक टेस्टिंग भी पॉसिबल है। जो भी आप स्ट्रैटेजी बनाओगे अल्गो टेस्ट में, आप आसानी से उसे डिप्लॉय कर सकते हो आपके ब्रोकर को। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था कि एपीआई जो आपका ब्रीज होता है, एपीआई से आप कनेक्ट कर सकते हो आपके ब्रोकर को। अब ये आपको देखना है कि अल्गो टेस्ट में कौन-कौन से ब्रोकर अवेलेबल है। अगर आपके पास ज़ीरोधा है, एंजल है, फिनवेसिया का शून्य है, ये सारे ये जितने भी ब्रोकर्स है पॉपुलर ऑलमोस्ट यहाँ पे कनेक्ट हो ही जाते हैं। तो आपको सिर्फ यहाँ पे इनको कनेक्ट करना है। एक बार आप कनेक्ट करोगे तो सिंपल आपको सुबह जाके मॉर्निंग पे सिर्फ आपको उस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय कर देना है। हाँ, एक काम है, आपको रोज़ मॉर्निंग पे इसको डिप्लॉय करना पड़ेगा। हर प्लेटफ़ॉर्म के कुछ अलग रूल्स होते हैं। जब आप उसे परमिशन देते हो डिप्लॉय करने की, तभी जाके वो प्लेटफ़ॉर्म है, वो आगे काम करता है। तो डिप्लॉयमेंट करनी है, बैक टेस्टिंग करनी है, ये सारी चीज़ें अल्गो टेस्ट में पॉसिबल है। एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग कि ये इनके जो चार्जेस है बहुत कम है। अगर आप थोड़ा-सा स्टॉक मार्केट पे चले जाओगे तो थोड़ा-सा कॉस्टलियर पड़ जाएगा आपको, बट अल्गो टेस्ट में जो चीज़ें हैं, हाँ, स्टॉक मार्केट पे भी करना है, क्यों वो मैं आपको आगे बताऊँगा। यहाँ पे अल्गो टेस्ट में आपको जो भी मिलेगा ना, अब यहाँ पे आपको 25 पॉइंट्स मिलते हैं, तो इवन आपने उसका पेड प्लान नहीं लिया, 25 पॉइंट्स वीकली आपको मिल जाते हैं। आप आराम से बहुत सारी स्ट्रैटेजी यहाँ पे बैक टेस्ट कर सकते हो 1 वीक में। दूसरा जो प्लेटफ़ॉर्म है क्वांटिप्लाई है। क्वांटिप्लाई में क्या होता है, आप सिर्फ़ आपने जो भी स्ट्रैटेजी बनाई, आप स्ट्रैटेजी बनाओ वहाँ पे अल्गो में, वो सारी चीज़ें वहाँ पे लिखो। मतलब देखो, ये स्ट्रैटेजी बनाना बड़ा आसान है, मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को आगे सिखाऊँगा। तो उसको सिर्फ़ आपको जाके इम्प्लीमेंट कर देना है, सुबह मॉर्निंग पे आप उसे अगर एक्सेस दे दोगे, तो वो खुद ही सब कुछ करेगा। जैसे मैंने कहा, अगर आपने सुबह ऑलमोस्ट 9 ओ क्लॉक आपने सुबह आपने उसको एक्सेस दे दिया, तो आपकी जो भी एंट्री होगी 9:30, 9:45, वो सारी की सारी अलगो दिन भर उसका एसएल ट्रेल करना, ये सारी चीज़ें एसएल अगर प्लेस करना है, नई एंट्री, री-एंट्री होती है, ये सारी चीज़ें खुद ब खुद कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर कोई कारणवश उसका मतलब वो एरर आता है, तो उस एरर का एग्ज़ाम्पल भी मैं आपको शो करूँगा, किस तरीके से ईमेल आता है, किस तरीके से वो लोग आपको बताते हैं, आपको मैनुअल इंटरवेंशन की कहाँ ज़रूरत होती है, वो मैसेज भी उनके पॉपअप होते हैं। उनके सपोर्ट ग्रुप भी है, वो भी आप जॉइन कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैं आगे बताने वाला हूँ। क्वांटिप्लाई का थोड़ा-सा ये है कि आप यहाँ पे बैक टेस्टिंग नहीं कर सकते हो, जो भी आप स्ट्रैटेजी वहाँ पे बनाओगे, वो स्ट्रैटेजी बनाने के बाद आप सीधा लाइव मार्केट में उसे डिप्लॉय कर सकते हो, उसको बैक टेस्ट करना पॉसिबल नहीं है। बट जैसे क्वांटिप्लाई का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर आपके पास 2 ब्रोकर है, मतलब एक ज़ीरोधा है और एक एंजल है, तो दोनों ही इसमें स्ट्रैटेजीज़ लगानी है और अलग-अलग लगानी है। मतलब दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट, एक बाइंग की है, एक सेलिंग की है, या फिर एक निफ्टी में है, बैंक निफ्टी में है। तो मल्टी ब्रोकर लॉगिन जो है ना, वो क्वांटिप्लाई में पॉसिबल है, अल्गो टेस्ट में पॉसिबल नहीं। बट बहुत सारे अदर जो फैक्टर है, वो अल्गो टेस्ट में काफ़ी अच्छे से मैनेज हो जाते हैं। बड़ा सिंपल सा और स्वीट सा प्लेटफ़ॉर्म है इन लोगों का। ट्रेडट्रॉन, अब ट्रेडट्रॉन देखो थोड़ा-सा काफ़ी पुराना है। ये किस लिए यूज़ होता है? तो आप लोग स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय कर सकते हो, उसको बैक टेस्ट भी कर सकते हो एट सर्टेन रेंज। उसके बाद यहाँ पे एक मार्केट प्लेस करके ये आता है। मार्केट प्लेस क्या होगा ना, कि आपको स्ट्रैटेजी बनाना नहीं आता या आप नहीं बना सकते, तो मार्केट प्लेस पे आपको बहुत सारी बनी-बनाई स्ट्रैटेजीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। वो एक थोड़ा-सा इश्यू हो सकता है कि किसकी स्ट्रैटेजी लेना चाहिए, कितने लोग ट्रस्टेड है या सही में वो स्ट्रैटेजी, हाँ, वो जो स्ट्रैटेजी देंगे आप उसे देख सकते हो। वो अगर आपको लेना है तो उनके कुछ चार्जेस होंगे, कुछ फ्री भी होंगी, तो वो उनके ब्रोकर के थ्रू करवाएँगे, तो आप वो सारी चीज़ें देख सकते हो मार्केट प्लेस में। इसका ट्रेटरॉन का सबसे एक अच्छा, जितना अल्गोटेस्ट और क्वांटिप्लाई आसानी से स्ट्रैटेजी बन जाती है, उतनी आसानी से ट्रेटरॉन में नहीं बनने वाली, ठीक है? बट एक प्रॉब्लम है कि अल्गोटेस्ट और क्वांटिप्लाई में जो भी स्ट्रैटेजी हम लोग बनाते हैं, वो स्ट्रैटेजी थोड़ी-सी प्रीमियम बेस्ड, और जो मैंने आपको पहले रूल बताया ना, उस रूल के बेसिस पे हमने इस पहले स्लाइड में जो डिस्कस किया, वो सारी चीज़ें अल्गोटेस्ट और क्वांटिप्लाई में पॉसिबल है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी कस्टमाइज़ स्ट्रैटेजी हो, कि मान के चलो कि एक 20 मूविंग एवरेज और एक 50 मूविंग एवरेज, जब 20 मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज को कट करता है, तो मेरी एंट्री होनी चाहिए इतने-इतने टाइम फ्रेम पे। तो अगर इस तरह से आपकी स्ट्रैटेजीज़ है जो प्राइस एक्शन बेस्ड है, या फिर आप बॉलिंजर बैंड या फिर सुपर ट्रेंड या फिर आरएसआई बेस्ड, इस तरीके से ये सारी चीज़ें इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हो, तो ये स्ट्रैटेजीज़ अल्गो टेस्ट और क्वांटिप्लाई में पॉसिबल नहीं है। अल्गो टेस्ट में आप वीवैप के ऊपर स्ट्रैटेजी बना सकते हो, बट बाकी इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी वहाँ बनाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, मतलब है ही नहीं वो फैसिलिटी। लेकिन ट्रेटरॉन एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जो आपको ये सारी चीज़ें, मतलब ये सारा सब कुछ करने का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। बट ऑब्वियसली अगर आप ये करोगे, तो यहाँ पे बहुत सारी उनके जो कॉन्सेप्ट है,
उनको उस कॉन्सेप्ट को आपको सीखना पड़ेगा। उस कॉन्सेप्ट को सीख के वो प्रोग्राम जो है वो एग्ज़ैक्टली प्रोग्राम नहीं होता, मतलब पाइथन तो है नहीं वो, बट आपको इतना आसान नहीं है कि मतलब बाय और सेल सेलेक्ट करो, प्रीमियम सेलेक्ट करो। ऑब्वियसली वो चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी, वो सीखने के बाद आपको स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। बट ऑब्वियसली देयर आर द पीपल्स कि वो आपके लिए स्ट्रैटेजी बना के दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई आपके माइंड पे कोई स्ट्रैटेजी है जो आपको पता है कि ये बहुत अच्छे से काम कर रही है, ठीक है? कि वो शायद मूविंग एवरेज हो या और कुछ हो, जैसे भी हो, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से काम करती है, तो सिंपली आपको कोई एक ऐसा बंदा पकड़ना है कि जो ये स्ट्रैटेजी को बना सकता है, आप उससे वो स्ट्रैटेजी बना सकते हो। ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ तो पेमेंट लेगा। वही बात है कि आप आपकी स्ट्रैटेजी उसके साथ शेयर करना चाहते हो या नहीं, ठीक है? दूसरी चीज़ है कि अगर आप इस स्ट्रैटेजी को किसी और बंदे से नहीं बनवाना चाहते हो कि वो आपको बना के डिज़ाइन करके नहीं देगा, कॉन्सेप्ट आपका है। तो इनका खुद का भी सर्विस है ट्रेटरॉन, अगर आप उनको ईमेल करोगे, तो ये लोग भी आपको वो स्ट्रैटेजी बना के दे सकते हैं। ऑब्वियसली वो उसके लिए कोई ना कोई चार्ज करेंगे। हाँ, यहाँ पे ट्रेटरॉन पे अगर प्रीमियम बेस्ड एंट्री करना चाहते हो कि जैसे मैंने आपको पहले ट्रायंगल की बात की, कि बैंक निफ्टी में मुझे 150 रुपीज़ के प्रीमियम मंडे को सेल करना है, ट्यूसडे को मुझे 120 के सेल करना है, थर्सडे को मुझे 60 रुपीज़ के प्रीमियम सेल करना है। सो दीज़ आर कॉल्ड एज़ प्रीमियम बेस्ड एंट्री। तो ये ट्रेटरॉन में थोड़ा-सा डायरेक्टली फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। आपको उनको फ़ोन करके फिर वो अवेलेबल करवा देंगे। तो देखो, प्लेटफ़ॉर्म सभी अच्छे हैं, बट आपको थोड़ा-सा उसको समझना पड़ेगा कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है उसका बेस क्या है। तो अगर आप उस प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी में चले जाते हो तो आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। आपको ट्रेटरॉन पे ही जाना पड़ेगा। बट ऑब्वियसली उसके लिए आपको चीज़ें सीखनी पड़ेगी। बहुत सारा यूट्यूब पे वहाँ पे डेटा अवेलेबल होगा, वो भी सारी चीज़ें आप देख सकते हो। या फिर उनके खुद के भी यहाँ पे जो मतलब इन्फॉर्मेशन है, वो ऑलरेडी लिखी हुई है, आप वो पढ़ सकते हो। थोड़ा टाइम लगेगा, बट आपकी एक बार स्ट्रैटेजी बन गई, वो खुद ब खुद काम करती जाएगी। आपको मार्केट को देखने का काम नहीं पड़ेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्रेटरॉन, और मार्केट प्लेस भी है और बाकी चीज़ें भी यहाँ पे है। फिर आता है स्टॉकमॉक। अब स्टॉकमॉक काफ़ी पुराना है और वेल नोन है, सबको ही पता है। बट स्टॉकमॉक कैन बी यूज्ड फॉर द बैक टेस्टिंग एंड सिमुलेशन। अब बैक टेस्टिंग देखो, सिमुलेशन के लिए ऑब्स्ट्रा भी है, ऑब्स्ट्रा काफ़ी फेमस है सिमुलेशन के लिए। तो यहाँ पे बैक टेस्टिंग आप स्टॉक मार्केट पे करते हो, तो वही जो कॉन्सेप्ट मैंने पहले आपको बताए हुए है कि कैसे आप ट्रेल एसएल करोगे, वेट एंड ट्रेड करोगे, ये सारी चीज़ें की फैसिलिटी यहाँ पे भी मिल जाती है। जिस तरह से आप अल्गो टेस्ट में कोई स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट कर सकते हो, उसी तरह से स्टॉक मार्केट में भी वो स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट कर सकते हो। तो ऑब्वियस है, स्टॉक मार्केट में अगर आप 5 साल का बैक टेस्ट करना चाहोगे कोई स्ट्रैटेजी, तो आपको पेड प्लान में 100% जाना पड़ेगा। अल्गो टेस्ट में अगर आपको 25 पॉइंट्स मिलते हैं तो उसमें वो फ्री में भी हो जाएगी। अगर आप उसे परचेज़ करना चाहते हो तो अल्गो टेस्ट ये जो है, इनका ₹300 का प्लान है, वो ₹300 का प्लान आप ले लेते हो। तो उसमें आप जैसे लाइव स्ट्रैटेजी अगर डिप्लॉय करना चाहते हो तो 100 पॉइंट्स उसके लिए लगेंगे। यहाँ पे और एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है पेपर ट्रेड की। अगर आपने जो भी स्ट्रैटेजीज़ बनाई वो अगले 2 महीने, 1 महीने, 15 दिन के लिए अगर आप बैक टेस्ट नहीं कहेंगे उसे, पेपर ट्रेड करेंगे, फॉरवर्ड टेस्ट कर सकते हो कि ये लाइव मार्केट में किस तरीके से काम करती है। तो उसके लिए भी आप 50 पॉइंट लगा सकते हो कि 50 पॉइंट दे दोगे तो एक स्ट्रैटेजी वहाँ पे लग जाएगी, उसे आप फॉरवर्ड टेस्ट कर सकते हो। फिर अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन टेक द डिसीजन कि उसे मुझे अपने खुद के अकाउंट पे, उन अकाउंट पे लगाना है या नहीं, या कुछ चेंजेस करने हैं। बट क्वांटिप्लाई में ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं होती हैं। तो अल्गोरिथम में वो एक थोड़ा-सा है कि इकोनॉमिकल काफ़ी है अगर कोई स्ट्रैटेजी का। तो मैं सजेस्ट करता हूँ आपके बेनिफिट में कि अगर आपको जब नए हो, तो आपको बहुत सारा बैक टेस्ट करना पड़ सकता है, आपको बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, टाइम वेरिएशन रहेगा, एसएल को चेंजेस करने पड़ेंगे, प्रीमियम को चेंज करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें चेंज करके आपको कई बार उसको बैक टेस्ट करना पड़ सकता है। आप ये काम कर सकते हो कि अगर आपका जो 25 पॉइंट्स फ्री के चले जाते हैं अल्गोडेस के, अगर आप 300 ऑब्वियसली जीएसटी के साथ 350 वगैरह होता है, तो उसके 100 पॉइंट्स आप लोकेट कर सकते हो बैक टेस्टिंग के लिए। फिर आप उसमें बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ बैक टेस्ट कर सकते हो, बहुत कुछ मिल जाता है। स्टॉक मॉक थोड़ा-सा कॉस्टली है उससे, बट हम लोगों को अगर एक्चुअल में हमारा कैपिटल यूज़ करना है, तो अगर आपकी स्ट्रैटेजी वो अल्गोडेस तो आप रिफाइन कर लेना। अगर आप कंफर्म हो जाते हो कि ये स्ट्रैटेजी मुझे अच्छी लग रही है, इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, मैं आगे बताऊँगा भी क्या-क्या देखना चाहिए, तो फिर उसके बाद आप स्टॉक मार्केट में भी एक बार उसके रिजल्ट ज़रूर चेक कर लेना। कुछ-कुछ रिजल्ट काफ़ी सिमिलर आते हैं, कुछ में थोड़ा-सा डिफरेंस आता है, वो मैं हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि डिफरेंसेस किस तरीके से होते हैं। और
वो एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म भी है कि जहाँ पे हम लोग बैक टेस्ट करके और जनरली जो रिज़ल्ट्स आते हैं स्टॉक मार्केट के जो भी आएगा, तो उसके स्लिपेजेस जो है 0.5% ऐड होके आते हैं। आपको और बढ़ाना है, तो आप वो बढ़ा सकते हो। अल्गो टेस्ट में भी वो फैसिलिटी है, आपको 1% करना है, 0.5% करना है, 2% करना है। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है कि कितने आपके मतलब जो भी आप स्ट्रैटेजी बनाओगे तो उसमें स्लिपेज कोई कहता है 2% लगा लो, कोई बोलता है 1% लगा लो। तो वो पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी हम लोग आगे ज़रूर डिस्कस करेंगे। एक्चुअली एक पॉइंट मैं आपको बता दूँ, स्लिपेजेस हमेशा नेगेटिव होते हैं ऐसा नहीं होता, पॉजिटिव भी होते हैं और स्लिपेजेस आपका अल्गो प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट नहीं करता। स्लिपेजेस ये जनरली इल्लिक्विड जो ऑप्शंस होते हैं उनमें काफ़ी देखे जाते हैं और थोड़ा-सा ऑप्शन बाइंग में जहाँ पे हम लोग इन द मनी में काम करते हैं, तो वहाँ पे थोड़े से स्लिपेजेस हो सकते हैं और जो स्लिपेजेस होते हैं वो क्यों होते हैं वो भी सारी चीज़ें मैं आपके आपको डिटेल में काफ़ी बताने वाला हूँ। तो आपको कोई भी पॉइंट यहाँ पे नहीं रहेगा अलगो कि ये मुझे नहीं पता। फिर आता है ऑब्स्टा, काफ़ी पुराना प्लेटफ़ॉर्म है, जनरली हम लोग कोई स्ट्रैटेजी बनाने के लिए इसे यूज़ करते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी बैक टेस्टिंग पॉसिबल है, अगर आप उसका पेड प्लान लेते हो, ऑब्वियसली ₹1500 के अराउंड वहाँ पे कॉस्टिंग होती है 1 मंथ की। तो यहाँ पे जो बैक टेस्टिंग होगी ना, वो भी 2, 3, 4, 5 साल के लिए अनलिमिटेड बैक टेस्टिंग कर सकते हो, बट इनका जो है वो प्रीमियम बेस से ज़्यादा उनका डेल्टा क्या है, 20-20 के कॉल पुट के डेल्टा आप सेल करोगे, 10-10 के डेल्टा आप बाय करोगे, उस टाइप के स्ट्रैटेजीज़ बना सकते हो। स्ट्रैडल हो गया, स्टैंगल गया, डेल्टा के रिलेटेड, वो थोड़ा-सा कर सकते हो। हाँ, इंट्राडे की स्ट्रैटेजी अगर आपको बैक टेस्ट करना है, तो अल्गोटेस्ट एंड स्टॉकमो के बहुत अच्छे प्लेटफ़ॉर्म है। पोजिशनल ट्रेडिंग और सिमुलेशन आपको चेक करना है, तो ऑप्स्टा काफ़ी बेहतर है। तो इस तरीके से ये सारे प्लेटफ़ॉर्म है। अभी मैंने आप लोगों को एक ओवरऑल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देने की कोशिश की कि किस तरीके से ये प्लेटफ़ॉर्म हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ट्रेटरॉन भी यूज़ किया हुआ है, स्टॉकमो भी देखा हुआ है, ऑप्स्टा तो काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी वीडियो में आपने देखा होगा। क्वांटिप्लाई भी मैंने यूज़ किया अल्गोटेस्ट में। इसमें सबसे जो सिंपल मुझे लगा ना कि पहली बात तो देखो, ये अल्गोटेस्ट और क्वांटिप्लाई के साथ आप ट्रेटरॉन को कंपेयर नहीं कर सकते। ये थोड़ा-सा अलग सेगमेंट में चला जाता है, ये ऊपर के दोनों अलग सेगमेंट में चला जाता है। तो आपको पहले आपके स्ट्रैटेजी का बेस ढूँढना पड़ेगा। उस हिसाब से अगर आपकी स्ट्रैटेजी अल्गोटेस्ट और क्वांटिप्लाई में लगा सकते हो, तो 100% गो फॉर इट। फिर आपको ट्रेटरॉन पे जाने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है, इतने कॉम्प्लिकेशन नहीं करने हैं। बट आपको प्राइस एक्शन बनाना है, तो फिर मैंने आपको बता दिया कि आप कर सकते हो, ठीक है? अब ये जो अल्गोटेस्ट और क्वांटिप्लाई पे को मैं वो सारा प्लेटफ़ॉर्म काफ़ी बड़ा है, तो मैं आपको पूरा वो एक्सप्लेन करूँगा आगे के वीडियो में। और यहाँ पे मैं आपको स्ट्रैटेजीज़ कुछ अकाउंट में लगा के भी दिखाऊँगा कि किस तरीके से हम लोग स्ट्रैटेजी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से। अगर आपको ब्रोकर कनेक्ट करना है, तो आप उसके प्लेटफ़ॉर्म पे भी चले जाओगे, तो वहाँ पे सारी चीज़ें वीडियोज़ अवेलेबल है। वो छोटी-छोटी वीडियोज़ आपको बहुत लोगों के मिल जाएँगे। बट अगर आपको कोई दिक्कत आती है, तो मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा, ठीक है? आपको कोई क्वेरीज़ आती है, तो आप व्हाट्सएप पे मुझे पूछ सकते हो। मैं आप लोगों को हाँ, एक बात ज़रूरी है, जब मुझे टाइम मिलेगा तभी मैं रिप्लाई करूँगा, तो ये नहीं है कि आप मैसेज करोगे और मैं आपको तुरंत रिप्लाई कर पाऊँगा, ठीक है? कोई प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आपको उसका आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूँगा, ठीक है? और जैसे थोड़ा से आगे वाले जो क्वेश्चन्स है होल्ड कीजिएगा, आपको वन बाय वन उसके भी सॉल्यूशंस मिलते जाएँगे। सो फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये अगर पसंद आ रहा होगा तो हिट द लाइक बटन। आगे ये सारे प्लेटफ़ॉर्म मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे किस तरीके से ये सारी चीज़ें दिखती है। बेसिकली फ्रेंड्स, अभी हम जो प्लेटफ़ॉर्म पे आए हुए हैं दैट इज़ अल्गोटेस्ट। आप देख सकते हो दैट इज़ अल्गोटेस्ट डॉट इन डैशबोर्ड। यहाँ पे आपको इस साइड में डैशबोर्ड मिलता है। अब यहाँ पे 920 स्टाइल करके एक नाम है, यहाँ पे बहुत सारे आपकी स्ट्रैटेजी बन सकती है। ऐड न्यू पे क्लिक करोगे तो स्ट्रैटेजी बन जाएगी। यहाँ वीवैप से रिलेटेड भी स्ट्रैटेजी बन सकती है। बस ये 2 ही चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। अब यहाँ पे इनका ब्लॉक कम्युनिटी है, लाइव ट्रेड यहाँ पे मिलेगा, पेपर ट्रेड यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे पोर्टफोलियो का भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आपकी 2-3 स्ट्रैटेजीज़ है, निफ्टी की है, बैंक निफ्टी की या 50 निफ्टी की अलग-अलग टाइम फ्रेम पे एक बार स्ट्रैडल बना रहे हो, एक बार स्ट्रैंगल बना रहे हो, तो दोनों स्ट्रैटेजी को कंबाइन करके आप इसका पोर्टफोलियो बना सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो जैसे ये अलग-अलग पोर्टफोलियो बनेंगे। इस पोर्टफोलियो में आप ये जैसे बी1, बी2, बी3 अलग-अलग स्ट्रैटेजी मैंने एक पोर्टफोलियो में डाली है। तो आप इसको पूरे पोर्टफोलियो को भी बैक टेस्ट कर सकते हो। आप सीधा क्रिएट न्यू पोर्टफोलियो में जाइएगा, यहाँ पे स्ट्रैटेजीज़ बना लेना है। स्ट्रैटेजी बनाने के बाद क्रिएट न्यू पोर्टफोलियो पे करके इसको ऐड कर देना है, फिर डायरेक्टली पोर्टफोलियो का आप सीधा बैक टेस्ट कर सकते हो। कंप्लीट रिजल्ट किस तरीके से आता है, क्या देखना है, वो आगे हम लोग देखने ही वाले हैं आगे के पार्ट में, राइट? अब यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें आ जाएगी कि आपका प्रोफाइल, मार्जिन कैलकुलेटर, लाइव पेपर ट्रेड, पोर्टफोलियोज़, प्राइसिंग इनकी क्या है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे मिल जाती है, काफ़ी अच्छा है।
पेपर डिप्लॉयमेंट मेरी 2 स्ट्रैटेजी अभी चल रही है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 स्ट्रैटेजीज़ पेपर ट्रेड में मैंने लगाई हुई है, तो 2 स्ट्रैटेजीज़ मैंने 50-50 पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। आपके जो भी यहाँ पे मेरा जो ब्रोकर है फिनवेसिया वो कनेक्टेड है, अगर आपको एडिट करना है, नया सेटअप न्यू ब्रेकर करना है, तो यहाँ पे सीधा क्लिक कीजिएगा, आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। अब यहाँ पे गो टू द लाइव डिप्लॉयमेंट यहाँ पे क्लिक करोगे तो सीधा लाइव में आपने जो भी स्ट्रैटेजी बनाई वो लाइव में लगा सकते हैं। वो धीरे-धीरे वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो दिस इज़ द प्लेटफॉर्म ऑफ द अल्गोरिथम, काफ़ी सिंपल है और बहुत अच्छा है। दूसरा जो प्लेटफ़ॉर्म है दैट इज़ अ क्वांटिप्लाई। क्वांटिप्लाई में आप देखोगे तो क्वांटिप्लाई में आपको बहुत कुछ चीज़ें नहीं है, बट इनका एक अच्छा फैसिलिटी अवेलेबल है। तो यहाँ पे फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे ये सारे दिन यहाँ पे लिखे हुए हैं, कौन-कौन से ब्रोकर है। अब जो भी आप यहाँ पे ट्रेड करोगे, यहाँ पे कुछ साइन्स है आपके अनेबल, स्टेटस, ये सारी चीज़ें क्या होती है मैं आपके बताऊँगा आप लोगों को। अब यहाँ पे एमटीएम जो भी होगा, आपके जो ब्रोकर में चलेगा एक्चुअल में वो यहाँ पे भी आपको दिखेगा, इससे रिलेटेड अलर्ट भी आएँगे। ये स्ट्रैटेजीज़ क्या नाम है, आपको एक्शन यहाँ पे इनको एडिट करना है, डुप्लीकेट करना है, वो सारी चीज़ें कर सकते हो। अगर आपको अलगा बनाना है तो यहाँ पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, क्रिएट अलगो पे वो सारी चीज़ें हो जाती है। एक अच्छा बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि आप यहाँ पे रिपोर्ट भी निकाल सकते हो अपने पिछले 15 दिन में जो ट्रेड किए उसका क्या रिज़ल्ट्स है। ठीक है? यहाँ पे उसके बाद में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जैसे आप यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन और इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे प्लान मेरा फ़िलहाल एक्सपायर्ड हो चुका है, तो यहाँ पे अगर आप इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करते हो तो नया प्लेटफ़ॉर्म ओपन होगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे पूरे के पूरा इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, सारी चीज़ें एडवांस सेटिंग किस तरीके से करनी है, ए टू ज़ेड आप देख सकते हो, सारे पॉइंट्स आप लोगों को यहाँ पे डिटेल में लिखे हुए मिलेंगे। ब्रोकर लॉगिन का टाइमिंग क्या है, कहाँ से कब तक करना है। यहाँ पे आपको 8 टू 8:55 लॉगिन करना है। 9:05 टू 9:15 क्या होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप एक बार पढ़ लोगे तो सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है? कोई वीडियो देख के ही समझना है ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे पूरा डिटेल में अलोंग विथ सम स्क्रीनशॉट एंड फोटोज़ ईच एंड एवरीथिंग इज़ एक्सप्लेन्ड देयर। बट हाँ, अल्गोडेस्क में एक है कि आप कभी भी जाओ, आपकी स्ट्रैटेजी से आप 2 मिनट पहले भी आप उसको आपके ब्रोकर को लॉगिन करो। लॉगिन करने का 2 मिनट अगर आपको स्ट्रैटेजी 10 ओ क्लॉक को लगानी है, तो 9:57 को भी जाके आप उसको ऑन कर दोगे तो भी चलेगा। ठीक है? यहाँ पे भी चलता है बट थोड़ा-सा यहाँ पे मुझे कंफर्टेबल थोड़ा-सा अल्गो टेस्ट लगा। बट इसमें और जैसे मल्टी ब्रोकर वगैरह फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है। ये कंप्लीट डिटेल में आपको यहाँ से पढ़ोगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी। उन्होंने बहुत डिटेल में दिया हुआ है और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, राइट? अब यहाँ पे क्रिएट अल्गो पे चले जाओगे तो इस तरह से प्लेटफ़ॉर्म ओपन होता है। ये सारी चीज़ें मैं आगे आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा अल्गो टेस्ट से और एक क्वांटिप्लाई पे सेपरेट दोनों वीडियोज़ आएँगे। ईच एंड एवरीथिंग हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और उसको आपको लाइव डिप्लॉयमेंट करके भी दिखाऊँगा स्ट्रैटेजी को किस तरीके से कर सकते हैं। अभी यहाँ पे स्टॉकमॉक पे आते हो तो स्टॉकमॉक का ये प्लेटफ़ॉर्म है। ऑब्वियसली यहाँ पे क्लिक करोगे तो दीज़ आर द स्ट्रैटेजीज़ जो मैंने भी कुछ बैक टेस्ट की हुई है, ठीक है? मेरे पास पेड प्लान है, अभी थोड़े से 67 पेड क्रेडिट ही है, बाकी सब एंड हो चुके हैं, ठीक है? अब बास्केट में भी जाओगे तो बास्केट में भी आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। आप ये भी पोर्टफोलियो है कि ये सारा ये जो है डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ है, इसको साथ में आप लोग रन कर सकते हो, डे वाइज़ सेलेक्ट कर सकते हो, कॉपी एडिट ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी होती है। अगर आपको कोई स्ट्रैटेजी लगाना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, निफ्टी में करना है, बैंक निफ्टी में करना है, बैंक निफ्टी में ऑप्शन में करना है, कॉल पुट ये सारी चीज़ें, एटीएम लेना है कैसे, वो सब कुछ यहाँ पे कर सकते हो। ये आराम से हो जाता है। एटीएम परसेंट है, क्लोजेस्ट प्रीमियम है, ये सीपी बेस्ट ऑन स्ट्रैडल प्रीमियम, ये सारी चीज़ें सिलेक्ट करके इवन फिन निफ्टी को ट्रेड करना है, ये भी चीज़ें यहाँ पे होती है। तो सिम्युलेटर इज़ ऑल्सो अवेलेबल, तो आप ये भी सारी चीज़ें यहाँ से आपको क्लियरली पता चल जाएगा। मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ, कि अगर आपका अल्गो यहाँ पे रुक जाता है, जैसे मुझे एक मैसेज आया कि अल्गो टेस्ट की तरफ से आप देख सकते हो कि हाय महेश, योर स्ट्रैटेजी हैज़ टू वन एनकाउंटर्ड एन एरर। तो यहाँ पे क्लियरली ये सब कुछ दिख के आएगा कि आपको ईमेल आएगा कि हाँ, आपके स्ट्रैटेजी में मैंने जानबूझ के ये किया कि आपको मैं दिखा सकूँ कि इस तरीके से आपको ईमेल आता है। वो आगे डिटेल में बताऊँगा कि वहाँ पे किस तरह से स्क्रीन पे दिखता है, वो किस तरीके से चीज़ें होती है। सो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुका है बट ऑब्वियसली मैंने आप लोगों को यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद आ रही होगी तो हिट द लाइक बटन और आगे काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड फ्रेंड्स, शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। जिन लोगों को भी अल्गो ट्रेडिंग सीखनी है ना, वो लोग काफ़ी अच्छे से सीख सकते हैं। उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।